बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, इस शब्द से आज देश का हर एक युवा परिचित हो चुका है। और हो भी क्यों ना, 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार जो बैठा है। According to the Indian Employment Report 2024, 1 in every 3 young people in the country is jobless. इस बेरोजगारी ने अपना असर ऐसा दिखाया है कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। Despite its fast economic growth, one challenge continues, that of educated unemployed. The proportion of young people with a secondary education among the total unemployed has nearly doubled from just over 35% in 2000. रोजगार ही नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि इंडिया को हर एक साल 78 लाख नए जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको इन सब के पीछे का मुख्य वजह पता है? कुछ लोगों का मानना है कि इस बेरोजगारी का असली वजह हमारी पॉपुलेशन है, जो कि टोटली मिसकंसेप्शन है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बेरोजगारी के उस असली वजह के बारे में बात करने वाला हूं जो हमसे अब तक छुपाई जाती रही है और इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन का बहाना देकर हमें भ्रमित किया जाता रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं वो सारे राज खोलने वाला हूं जिसमें हम जानेंगे कि वे कौन से लोग हैं जो हमारे युवाओं को जॉब से वंचित रख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का असली वजह क्या है और इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है। पहले समझते हैं कि बेरोजगारी क्या है। 15 से 60 साल का वह व्यक्ति जो काम करने की इच्छा और योग्यता दोनों रखता हो पर उसे काम नहीं मिलता, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। आज हमारे देश में एक भ्रम फैलाया जा चुका है कि इंडिया की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है कि इतने लोगों को जॉब देना या जॉब क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम है। आइए थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा डॉक्टर चाहिए होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा पुलिस ऑफिसर चाहिए होगा, ज़्यादा टीचर्स चाहिए होगा, ज़्यादा इंजीनियर चाहिए होगा, ज़्यादा कपड़े चाहिए होगा, ज़्यादा जूते, मोबाइल, टीवी, स्कूल, हॉस्पिटलिटी, साबुन, फिल्म और न जाने क्या क्या चाहिए होगा। यानी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड का मतलब एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। फिर हम कहते हैं कि इतने पॉपुलेशन को जॉब देना या जॉब क्रिएट करना मुश्किल है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश का हर 3 युवा में से 1 बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुकी है, वो भी उन लोगों में जो ग्रेजुएट हैं। आइए इन सब के पीछे के मेन कारण को डिटेल में समझते हैं। पहला कारण, हमारे देश में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज हर एक साल करोड़ों बच्चे 12th पास करते हैं, फिर उनमें से आगे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और देश में इन डॉक्टरों इंजीनियरों की डिमांड भी बहुत है। लेकिन क्या हमारे देश में इतने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इतने स्टूडेंट को एकोमोडेट कर सके? आज हर साल तकरीबन 35 लाख स्टूडेंट केवल नीट और जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2% लोग का ही सिलेक्शन होता है। तो क्या बाकी के 98% स्टूडेंट अयोग्य हैं? ऐसा नहीं है। असल में इसके पीछे हमारे देश की कमजोरी छुपाई गई है। आज हमारे देश में डॉक्टर्स के लिए लगभग 55,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं और इंजीनियर्स के लिए लगभग 57,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं। यानी आप कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे देश में इससे ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाने की क्षमता ही नहीं है। हमारे देश में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। इसलिए जो युवा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं वो चाह के भी नहीं बन पाते। दूसरी ओर इसका फ़ायदा प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस उठाते हैं। वो अपनी फीस इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के अनुसार अगर आप मुंबई के DY पाटिल मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं तो आपको 1.4 करोड़ रुपए की फीस देनी होगी। ऐसे में अब युवाओं के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अब कहीं से ग्रेजुएशन कर लें, और ये वही ग्रेजुएशन है जिसमें बाबा आदम के ज़माने की घिसी पिटी कहानियाँ लिखी हुई हैं कि बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, जो कि आज के मार्केट के हिसाब से टोटली यूजलेस है। और अंत में वो टैलेंटेड स्टूडेंट जो एक स्किल्ड क्षेत्र में जाना चाहता था, देश में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण एक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड बन के रह जाता है। अब सवाल उठता है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होते जा रहे हैं। इसका जवाब है हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो कि बेरोजगारी का दूसरा प्रमुख कारण है। हमारी एजुकेशन में हमें एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी, बाबर ने क्या किया, पानीपत की लड़ाई कब हुई,
ये एजुकेशन अब के समय से आउटडेटेड एजुकेशन हो गया है। ये टोटली यूजलेस और अनस्किल्ड एजुकेशन है। इस प्रकार की शिक्षा से हमें रोजगार नहीं मिल सकता। मिडिल इंडियन लोगों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ना तो केवल अल्प शिक्षित हैं, बल्कि इनकी शिक्षा ही गलत प्रकार की गई है। आज के इस औद्योगिक विकास के दौर में इस एजुकेशन और डिग्री से कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़रा सोचिए, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप अपनी कंपनी में कैसा एम्प्लॉय रखना चाहेंगे? वो जो कोई प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट हो और आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ा सकता है, या उसे जो पानीपत की लड़ाई की व्याख्या करने में खूब माहिर हो? आज की शिक्षा प्रणाली की बात करें दोस्तों, तो इसे 1850 में लॉर्ड मैकाले द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कुछ एजुकेटेड गधा बनाने के लिए लाया गया था, जिससे उसके कंपनी को ऐसे एम्प्लॉय मिल सके जो अपना दिमाग न लगाएं और कंपनी के दिए हुए आदेश को केवल फॉलो करते रहें। आज भी हमारी डिग्रियां इसी काम में आती हैं, क्योंकि इस डिग्री से हमें एक ही चीज़ मिल सकती है, वो है सरकारी नौकरी, और वो भी बहुत लिमिटेड है। और ये नौकरी मिलने के बाद आपको भी कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो नियम है फॉलो करते जाओ। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम से सबको रोजगार मिल पाएगा, या ऐसे ही लोग ग्रेजुएशन करके अनएम्प्लॉयड होते रहेंगे? अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे युवाओं को उनकी नौकरी से वंचित रख रहे हैं। पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। आज प्राइवेट कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, एनुअल टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन क्या एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। आज 2-3 लोगों का काम एक आदमी से कराया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए, जो बताता है कि 57% इंडियन एम्प्लॉय ओवरवर्क से परेशान हैं, वहीं 32% अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करते हैं। गैलप ग्लोबल वर्कप्लेस रिपोर्ट 2024 को देखिए, जो बताता है कि 86% इंडियन अपने वर्किंग कल्चर से परेशान हैं, और इन सब का वजह एक ही है कि 2-3 लोगों का काम एक आदमी के ऊपर थोपना। इससे जॉब की अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हमारे देश के युवाओं को जॉब नहीं मिल पाता। दूसरी ओर गवर्नमेंट सेक्टर का भी हाल यही है। नई जॉब क्रिएट करना तो छोड़िए, देश में जो सीट्स खाली हैं उसे भी नहीं भरा जा रहा है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9.64 लाख वैकेंसी खाली है। अलग अलग स्टेट में 60 लाख से ज़्यादा वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन यहाँ भी 2 लोगों का काम एक आदमी से कराया जाता है। कर्मचारी वर्ग के ओवरलोड से परेशान हैं, लेकिन नए कर्मचारी भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, जिससे हमारे युवा जॉब से वंचित रह जा रहे हैं। आज हमारे देश में डॉक्टर की कमी है, इंजीनियर की कमी है, टीचर की कमी है, पुलिस की कमी है, जज की कमी है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा ये कमियां और बढ़ती जाएगी। यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी नए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होते जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ जनसंख्या को बढ़ावा देना नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेरोजगारी को छुपाने के लिए हम बढ़ती जनसंख्या का बहाना नहीं बना सकते। इस बेरोजगारी के इम्पैक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट है इनइक्वालिटी। आज देश में अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। आज हमारे देश के कुछ 5-10% अमीर लोग ही हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं, बाकी 80 से 90% लोग अभी भी तरह तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। इक्वलिटी तभी आएगी जब हर एक आदमी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होगा और उसके पास कुछ न कुछ काम करने को रहेगा। हाल ही में हुए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार बेरोजगारी कम करने के लिए हमारे देश को हर एक साल 78 लाख नए जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी जॉब क्रिएट होंगे कैसे? आइए इस बेरोजगारी को ख़त्म करने के तरीके पर विचार करते हैं और जानते हैं कि इस बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस बेरोजगारी को ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। पहला, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव, क्योंकि औद्योगिक विकास के इस दौर में पुराने और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से अर्जित की गई डिग्रियां बेकार हैं, क्योंकि हमें इसमें वही मोहनजोदड़ो और बाबर और पानीपत की कहानियां पढ़ाई जाती रही है, जिसका आज के समय में कुछ भी यूज़ नहीं है। हमारी शिक्षा शुरू से ही इस ढंग से कराई जानी चाहिए कि शिक्षा का एक भाग बेसिक एजुकेशन और दूसरा भाग किसी काम के प्रशिक्षण से जुड़ा हो, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे युवा अपने आप को किसी काम के योग्य पाएं। वो किसी सरकारी नौकरी के भरोसे ना बैठें, बल्कि अपने स्किल्ड के बल पर कुछ ना कुछ कर सकें। हमारे देश में स्किल्ड लोगों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है, कमी है तो अनस्किल्ड लोगों के लिए।
आज आप 100 ग्रेजुएट को एक लाइन में खड़ा कर दो और उनसे एक सवाल पूछो कि आप स्पेशल क्या कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, किसी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, किसी चीज़ को बेच सकते हैं या किसी चीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको जवाब ना में मिलेगा, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति मोहनजोदाड़ो और मुगल से निकल ही नहीं पा रही है। हमारे 10th के बेसिक एजुकेशन के बाद से ही ऐसे चैप्टर जोड़ दिए जाने चाहिए जो किसी प्रोडक्ट को बनाने, रिपेयर करने, बेचने या अपग्रेड करने से जुड़ा हो, जिससे वो भविष्य में कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा। दूसरा, हमारी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना चाहिए। नए कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए ताकि हर एक स्टूडेंट अपनी पसंद की पढ़ाई कर सके। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन सके, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बन सके। उसके एजुकेशन में लिमिटेड गवर्नमेंट सीट नाम का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जो आज के दिनों में देखने को मिलता है। इस एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से हमारे देश में एजुकेशन सस्ता होगा। वो मिडिल क्लास लोग जो प्राइवेट में लाखों करोड़ों रुपए देकर हायर एजुकेशन लेने में असमर्थ थे, वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। तीसरा, छोटे बिजनेस और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की ताकत रखते हैं। इस क्षेत्र में हमें लोगों को प्रशिक्षण देना होगा और विदेश से आने वाली हैंडीक्राफ्ट आइटम और लोकल प्रोडक्ट को बैन करना होगा, ताकि हमारे लोगों द्वारा बनाए गया प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 मैसेज देना चाहता हूँ। पहला, हमारे देश के युवाओं को कि सरकारी नौकरी के भरोसे ना बैठे और ना ही रील देखने में अपना समय खराब करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लें और अपने आप को किसी क्षेत्र में स्किल्ड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि स्किल्ड आदमी कभी बेरोजगार नहीं होता। दूसरा, हमारी सरकार से ये निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए और लोगों को ऐसा एजुकेशन दिया जाए ताकि वो स्किल्ड हो सके। दूसरी ओर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी को क्वालिटी एजुकेशन देकर इस बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, बेरोजगारी के ऊपर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।